ग्राम पंचायत में जो ये टेंडर का प्रक्रिया हुई थी पिछले टाइम में, तो उसमें मनमानी चल रही है। ठेका दूसरे का और काम दूसरा कर रहा है कोई। दैनला पंचायत में वर्ष 2022-23 में टेंडर हुआ, जिसका मैंने अभी तक वर्क ऑर्डर मिला ही नहीं, ने सामग्री सप्लाई का कोई कार्य दिया है। काम तो ये सचिव और वो रोजगार सहायक ये दोनों ही करवा रहे हैं, बाकी मैंने कोई ठेकेदार को नहीं देखा है। रोजगार सहायक और सचिव साहब, ये दोनों, सचिव भी यही है और ठेकेदार भी यही है। गायत्री कंस्ट्रक्शन के अलावा बिल लगा रहे वो भी इनका ही है। अभी हम खड़े हैं जिला कलेक्ट्री, और यहाँ पर भी आज धायला ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ एक विवाद आया है। धायला वैसे भी इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। अभी हाल ही में जो पंचायत समिति में एक विवाद हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी और विकास अधिकारी के बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप, उसके भी केंद्र में धायला था। आज यहाँ पर एक विवाद निकल कर आया है, इसके केंद्र में भी धायला है। और देखने वाली बात यह भी है कि क्या उस दिन के विवाद और आज के इस ज्ञापन के तार भी कहीं जुड़े हुए हैं क्या। तो आज धायला से उप सरपंच रमेश जी के नेतृत्व में धायला के ग्रामवासी आए और उन्होंने यहाँ धायला ग्राम विकास अधिकारी उदयलाल जी पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है सीधा सीधा कि जो नई फर्म है गायत्री कंस्ट्रक्शन, उसको काम नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसके लगातार काम को टाला जा रहा है। और उसके पीछे जो ग्रामवासी वजह बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पुरानी फर्म है वो ग्राम विकास अधिकारी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि वो फर्म इन्हीं की है और इन्हीं के कारण, मतलब वो जो शब्द हैं ग्रामीणों के कि भाई काम करने वाले भी यही और पैसे देने वाले भी यही है। तो कुछ इस तरह के गंभीर आरोपों के साथ ये तमाम ग्रामीण आए हैं। चलिए सीधा सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मेरा नाम रमेश चंद्र है, मैं ग्राम पंचायत दैला में उप सरपंच हूँ वर्तमान में। और आज हम ये कलेक्ट्री में ग्राम पंचायत में जो ये टेंडर का प्रक्रिया हुई थी पिछले टाइम में, तो उसमें मनमानी चल रही है। इसके विरुद्ध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि साल भर में जो टेंडर कलेक्टर साहब ने हमें एक सूचना दी थी कि भाई मुझे टेंडर हुआ है इस बार और मेरे कोई टेंडर का काम नहीं दिया जा रहा है, मुझे मटेरियल नहीं डलवाया जा रहा है। तो इस विषय में शुरू से अगर पिछले जो टेंडर है उसी से अगर कार्य करवाया जा रहा है, तो इसमें मनमानी चल रही है पंचायत कर्मचारियों की, और वो अपनी मर्जी से काम करवाते हैं। तो इसमें इसके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। कितने टाइम से वो मतलब काम कर रही है? टेंडर कब खत्म हो गया जिनका अभी आप बता रहे हैं? ये टेंडर तो सर लगभग जून जुलाई के लगभग हो जाता है ख़त्म। तो उस हिसाब से इन्होंने बोला कि मेरा अक्टूबर नवंबर में कोई टेंडर हुआ था। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे भी वो एक सूचना भेजी थी, लिखित में भी दी इन्होंने कि भाई मेरा टेंडर हो गया है, मुझे काम नहीं दे रहे हैं। जब भी फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं कि पंचायत में बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसके अलावा भी काम कर रहे हैं। ये कौन सी ग्राम पंचायत का मामला और कौन सरपंच है, वहाँ कौन ग्राम विकास अधिकारी है, किसकी वजह से कौन ऑर्डर नहीं दे रहा है? ग्राम पंचायत दाइला है और एसटी की महिला है चुनी भाई सरपंच हैं, और वो ओल्ड एज है, इनका बोले भाले हैं, इतना उनको पता नहीं चलता है। और सचिव उदयलाल जी हैं, ग्राम रोजगार सहायक गणेश लाल हैं। और टेंडर भी वो जब भी कहते हैं कि भाई क्या काम करवाना, ये करवाना, ठेकेदार जी कहाँ हैं, तो वो ऐसे ही कहते हैं कि यार कि भाई क्या काम करवाना बता दो, करवा देंगे, ऐसे ऐसे करके। पर आप जो बता रहे हो तकरीबन 7-8 महीने से उनको नई फर्म को काम नहीं करने दिया जा रहा है, 8-9 महीने से। तो आज आप शिकायत कैसे करना है? ये जो पूरा एक बीच में विवाद है उसका इसके पीछे भी उसी का कारण है या वास्तव में आप शिकायत करनी है? नहीं सर, ये अभी हमें तो इन्होंने हमारे जो ठेकेदार जी हैं अभी नए जो टेंडर हुआ उनको शिकायत ही उन्होंने 10-15 दिन पहले ही करे हुए है लगभग। हमें तो पहले पता ही नहीं था कौन ठेकेदार है, क्या है, नहीं है, हमें नहीं पता था। हमने देखा भाई नया टेंडर हुआ होगा तो चल रहा होगा, तो फिर इन्होंने बताया कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये चीज़ वो चीज़, इसलिए फिर हमने इन्होंने शायद शिकायत भी ये कह रहे थे, एक शिकायत की है पंचायत समिति मैंने वहाँ की है, तो एक एप्लीकेशन हमारे को यहाँ पंचायत में भी दी, तो हम इसलिए यहाँ आज कलेक्ट्री में आए। मैं गायत्री कंस्ट्रक्शन राजेवास रामलाल देगर। क्या मामला है सर? मेरे दैनला पंचायत में वर्ष 2022-23 में टेंडर हुआ, जिसका मैंने अभी तक वर्क ऑर्डर मिला ही नहीं, ने सामग्री सप्लाई का कोई कार्य दिया है। और मैं एक बार प्रधान साहब से भी जाके मिल चुका हूँ। प्रधान साहब ने सचिव साहब को फ़ोन पर उनको बोला भी है कि ठेकेदार मेरे पास में बैठे, इनको काम क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, अभी एक दो काम है जो उनको देता हूँ। उसके बाद भी मैंने उनको 1-2 बार फ़ोन किया, तो फिर वो पंचायत समिति आए, मिले और कि यार अभी 2-4 दिन बाद में आना, जो वाह ठीक है मैं आपको काम दूंगा। 2-4 दिन बाद में और फ़ोन किया मैंने, तो फिर 20 तारीख को उन्होंने फ़ोन किया कि वह कल पंचायत समिति आ जाना।
मैं पंचायत समिति आया तो वो कि यार आज क्यों आए यार, आज तो मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, बस ऐसे ही करते रहे। पर ये लगभग वित्त वर्ष तो अब पूरा होने को आया है, तो इतने टाइम तक आप क्यों नहीं बोले? और तो इतना टाइम तो सर क्या है कि ये कहते रहे कि पैसा नहीं, बजट नहीं, अभी बजट आएगा तब कहूँगा। पर काम तो चल ही रहे थे ना। का निर्माण काम चल रहा है, मैंने जांच की तो कि अभी काम चल रहे जी, के वो तो चल रहे हैं अभी। अब काम चल रहे इसलिए मैं फिर आगे कदम उठाए मैंने। नहीं, काम चल रहे तो उसका सप्लाई कौन कर रहा है माल? वो उनके पुराने कोई अदर फर्म है उसी से सप्लाई कर रहे हैं। इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की? उच्च अधिकारी से मैंने मैडम को एप्लीकेशन दी है और प्रधान साहब से बात की है। कौन सी फर्म कर रही है अभी काम? वो मेरे को जानकारी नहीं है और कौन सी फर्म। नाम तो पता ही होगा ना आपको कि अभी आपकी जगह कौन सी करवा रहा फर्म? है? नहीं, ये काम तो ये सचिव और वो रोजगार सहायक ये दोनों ही करवा रहे हैं, बाकी मैंने कोई ठेकेदार को नहीं देखा है। तो ठेकेदार मतलब आप कहना चाह रहे हैं सचिव स्वयं ही ये काम सारे करवा रहे हैं? हाँ, ये बाकी तो ठेकेदार ये गांव वाले पूछ लो ठेकेदार कौन है वहाँ, जी बता देंगे अगर होंगे तो। शिव शंकर पालीवाल। तो ये आप दाइला ग्राम के निवासी है? जी। अभी हाल में जो पूरे पंचायत के काम हो रहे हैं, जिनको मटेरियल सप्लाई का जो काम कर रहे हैं, वो कौन है साहब? ये तो हमको तो पहले पता भी नहीं था कौन सप्लाई है न कौन ये सप्लाई कर रहे थे। ये राम जी आए ठेकेदार, वहाँ पे दाइला में काम चल रहा था, अभी चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो बोला कि यार मेरा ठेका है और सामान कौन डाल रहे? तो ये गांव वालों से ये पूछताछ की, मेरे पास भी आए ये कि यार ये मेरा ठेका और ये कौन डाल रहे? मेरे घर से पूर्व सरपंच थी। तो मैंने कहा भाई यार मेरे को भी पता नहीं है। तो मैंने पता किया तो कोई ये गणेश लाल रोजगार सहायक और सचिव साहब, ये दोनों सचिव भी यही है और ठेकेदार भी यही है। और ये जो टेंडर लगा रखा है इन्हें गायत्री कंस्ट्रक्शन के अलावा बिल लगा रहे वो भी इनका ही है। सब काम भी यही करवाते हैं, सेठ भी है, मालिक भी यही है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है सचिव स्वयं खुद ही ठेकेदार है? खुद सब कि इनकी मन मर्जी से ही काम करते हैं, किसी का कोई कहना नहीं मानते। यहाँ की वार्ड पंच है, ये हमारे साथ में वार्ड पंच भी है, इनको भी कोई नहीं पूछते हैं और जो इनकी मर्जी होती वही करते हैं। कितना टाइम से ये चल रहा है? ये तो 2-1 साल से चल रहा था। अच्छा, हाँ। पहले कभी शिकायत नहीं की आपने? पहले शिकायत तो किसके करा शिकायत? ये सब मिली जुले सब। अभी भी यहाँ पे आए तो पीछे से फ़ोन कर रहे हैं यार आप मत जाओ। वार्ड पंचों को भी फ़ोन कर रहे हैं, इनको भी फ़ोन किया लक्ष्मण दास जी के भी वार्ड पंच है कि यार तुम मत जाओ यार, ऐसा मत करो। ये बात है। लक्ष्मणदास ग्राम पंचायत दाइला वार्ड पंच लक्ष्मणदास। कई मामलों है सर, यही मामला है, हमारे को जानकारी में नहीं है कि किसका ठेका है, कौन काम कर रहा है। ये तो ये एप्लीकेशन लेके आए पंचायत में, तब पता चला भाई ठेका दूसरे का और काम दूसरा कर रहा है कोई। बस बाकी हमारा कोई जानकारी नहीं है कौन किसका ठेका कौन कर रहा है। हम भी वहाँ के वार्ड पंच, लेकिन हमारा कोई जानकारी नहीं थी। अब इन्होंने ये दी एप्लीकेशन, तब पता चला कोई है ठेका इनका और काम कोई और कर रहे हैं। वो उदयलाल जी गुजरे है ग्राम विकास अधिकारी, और रोजगार सहायक गणेश लाल है रेगर। तो सरपंच को पता नहीं है क्या? सरपंच को पता होगा तो भी वो हमारे को नहीं बोलता सरपंच क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, पहले कहीं शिकायत थोड़ी की इससे पहले? इनके अब पहले नहीं, इनके ये ठेका में ही हुई है, पहले तो जानकारी नहीं है। तो देखा आपने, ग्रामीण तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इन गंभीर आरोपों के केंद्र को भी टटोलने की कोशिश करेंगे, उसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंचायत समिति में जो चीज़ें हुई थी उस दिन भी यही विषय सबसे केंद्र में था कि ग्राम विकास अधिकारी के वहाँ से जो पंचायत के रिकॉर्ड थे वो बिना किसी पूर्व सूचना के विकास अधिकारी ने मंगवा लिए थे। उसको लेकर एक गंभीर नाराज़गी थी। और उसका जब हमने विकास अधिकारी से पक्ष जाना तो वहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई तमाम अनियमितताओं के आरोप लगे थे। तो क्या ये सारा मामला इन अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, या फिर पंचायत समिति से उठे हुए विवाद के बाद अब आज ये पुनः ग्रामीण यहाँ आए हैं? ये तमाम चीज़ें जो चल रही है इनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।